डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए उनका अध्ययन करते हैं। पहला है, सिंधु सभ्यता का स्थान जो भारत में स्थित है वो है कौन सा है? वो है लोथल। यह गुजरात में स्थित है। दूसरा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारे यहाँ 4 वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। थर्ड नंबर है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है राजा नरसिंह देव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 4, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है कंबोडिया में। प्रश्न नंबर 5, बाबर ने अपने बाबरनामा में किन हिंदू शासकों का उल्लेख किया है? इसका आंसर है मेवाड़ के राजा राणा तथा विजयनगर के कृष्णदेवराय का। बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया, मेवाड़ के राजा और विजयनगर के कृष्णदेवराय। 6 नंबर है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन। प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? इसका आंसर है विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। विनोबा भावे 17 अक्टूबर तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। प्रश्न नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? इसका आंसर है धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज युक्त रॉक तंत्र है वो है धारवाड़ तंत्र, और जिसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका आंसर है 2 बार। राष्ट्रपति जो समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक को आमंत्रित करते हैं और प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है, अतः इसका आंसर है 2 बार। प्रश्न नंबर 12, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका आंसर है विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत एक विकासशील देश है और इसकी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? इसका आंसर है हाइग्रोमीटर से। प्रश्न नंबर 14, जब किसी बोतल में पानी को भरा जाता है और उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि जब पानी होता है वो जमता है तो जमने पर पानी फैलता है और फैलने पर वो बोतल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसलिए जब किसी बोतल में पानी भरकर जमाया जाता है तो जमने के पश्चात यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वो बोतल टूट जाती है। प्रश्न नंबर 15, गैस इंजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है डेमलर ने। प्रश्न नंबर 16, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है फुटबॉल। 17 नंबर, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? यह है आनंद मठ। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति
की बाइबिल मानते हैं। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत का राष्ट्रगीत इसी पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न नंबर 18, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है महानदी पर। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? इसका आंसर है फिलीपींस के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, किसे 2021 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है डेविड डियोप। इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 23, उत्तर प्रदेश का प्रकाशित पहला हिंदी अखबार है बनारस, जो 1845 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इसका आंसर है दीनार। 25, गन मेटल जो मिश्रण है वो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।